हेलो स्टूडेंट। 10th क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 10th क्लास में हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 8.4 ट्रिग्नोमेट्री की, और उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर आज है 4, जो हमें प्रूव करना है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू cos a प्लस cot a। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, LHS जो हमें दे रखा है उसको लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने लिख लिया। अब हम इसके प्रूफ में चलेंगे कि प्रूफ हमें क्या करना है। प्रूफ करना है cos a प्लस cot a। तो cos a कैसे आएगा, इधर हमारे पास cos a बनना चाहिए। अब cos a यहाँ पे कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, इधर से साइन कॉमन ले लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि साइन तो है नहीं, इसमें कॉमन कैसे आ जाएगा। तो बेटे हम उस चीज को भी कॉमन ले सकते हैं जो कॉमन नहीं भी होता। मैंने इसमें साइन ए कॉमन लिया cos में। अब यहाँ साइन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, cos a इसके अपॉन में साइन लिख दूंगा, साइन ए माइनस, अब ये साइन ए तो सीधे बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 बच जाएगा, प्लस 1 में साइन कॉमन नहीं तो 1 अपॉन साइन। कॉमन लेने का मतलब ही होता है डिवाइड करना। थोड़ा मैं तो आपको समझा दूं। यहाँ पे सपोज हमने लिखा 2x प्लस 4, अब इससे 2 कॉमन लिया हमने, तो कॉमन का मतलब हमने इस 2 से इस 2 को डिवाइड किया तभी तो यहाँ पे x बचता है। फिर इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचता है। यानी जो कॉमन ले रहे हैं हम उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेम चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि साइन कॉमन ले लिया। बहुत सारे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि वो क्या करते हैं कि इसमें साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, परंतु हम साइन ए को कॉमन लेने का मतलब हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड ही किया है। तो आप मेरे साथ समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, नीचे से भी मैंने साइन कॉमन लिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं किया। फिर यहाँ पे सेम चीज बच जाएगा, cos a अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब cos अपॉन साइन क्या होता है आपको पता ही है, आइडेंटिटी cot a होता है माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, आइडेंटिटी cos sec a होता है। फिर नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, cot a प्लस 1 सेम हो जाएगा और cos sec a, 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू cos sec a। अब हम क्या करेंगे, देखो cos sec a प्लस cot a को एक साथ लिख देंगे, और ये जो माइनस 1 है इसको यहाँ पे लिख देंगे। नीचे वाला जो है वो सेम रहेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। cos sec a ये ऐसे ही रहेगा। अब ये यहाँ पे आपके पास 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 की जगह मैं एक आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ। कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ देख लो आप, cos sec a प्लस cot a। अभी तुम देख रहे होंगे आंसर हमारे पास आ गया cos sec a cot a। जब हमने इसमें साइन कॉमन लिया तो अब पूरा आंसर हमारे पास जो हमने निकालना है RHS, उसमें cos sec a और cot a आ चुका है। इस 1 की जगह आइडेंटिटी यूज करी मैंने, कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, cos sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी यूज कर रहा मैं यहाँ पे 1 की। 1 की 3 आइडेंटिटी आपके पास है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, cos sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। परंतु उन सब में से 1 हमने कौन सा रखा, cos sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन किस में है, cos sec a और cot में है, इसलिए हमने आइडेंटिटी का यहाँ पे 1 वाले में cos sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a यूज कर रखा है। जो डिनोमिनेटर है इसका नीचे एज इट इज, इसमें कोई चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सेम रहेगा। इसमें लास्ट में कट जाना है। अब ऊपर बेटे जरा ध्यान से देखेंगे, ऊपर में ऊपर क्या हो रहा है देखो, ये cos sec a प्लस cot a ये तो सेम रहेगा, और यहाँ पे माइनस आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हुई, cos sec a माइनस cot a और cos sec a प्लस cot a।
ए माइनस बी और ए प्लस बी हमने आइडेंटिटी यूज करी यहाँ पे। नीचे क्या होगा, एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, एज यूजुअल जैसे है वैसे ही लिखना है इसको हमने। अब हमने क्या करना है, देखो ये हमारे पास दो टर्म हो गए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में से ये वाला कॉमन है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है। इसको हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा कॉमन आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, इस पूरे से बचा 1 माइनस इस वाले से ये वाला तो हमारा आ गया बाहर, यहाँ पे ये वाला पोर्शन बच गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो कॉसेक ए, अब ये माइनस है तो ये माइनस जो है कॉट का पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस कॉट ए अपॉन नीचे हमारे पास आएगा सेम एज इट इज कॉसेक ए, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास आ गया आंसर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो हमें प्रूव करना था, इक्वल टू आरएचएस लिख देंगे, ये हो गया प्रूव्ड। अब मैं एक बार और समझा रहा हूं आपको, देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में एलएचएस लिखा और साइन ए कॉमन लिया, यहाँ से साइन ए इसमें कॉमन नहीं है, फिर भी हमने कॉमन लिया, पर जहां कॉमन नहीं है वहां हमने साइन को अपॉन में रखा। जैसे कॉस में कॉमन है तो साइन अपॉन में आ गया, अब ये साइन कॉमन है तो बाहर ले लिया, 1 में साइन है तो अपॉन साइन ए कर लिया, अब नीचे से भी सेम हुआ, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए, नीचे भी सेम हो गया। अब हमने क्या किया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल -1 और नीचे सेम। अब ये जो 1 है ये आइडेंटिटी हमने यूज करी यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्यों करी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन किसमें है, कॉसेक ए कॉट ए में है, नहीं तो 1 की तो 3 आइडेंटिटी आपके पास है, आपको पता ही होंगी, परंतु उनमें से हमें ये यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने क्या यूज करा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करा, यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा होगा ये मैंने यहाँ पे यूज करा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार लिखता रहता हूँ बेटा तुम्हारे लिए मैं, तो तुम्हें ये याद करनी, ये वाली आइडेंटिटी यूज करी मैंने यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी हमने लिख दिया यहाँ पे, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें से इन दो टर्म हो गए हमारे पास, दो टर्म में से हमने क्या करा कॉमन, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें भी है इसमें भी है, बाहर ले लिया, इसकी जगह बच गया 1 माइनस ये वाला पोर्शन बचेगा, तो यहाँ पे साइन हमारा प्लस हो जाएगा, और ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहले बेटे वही एलएचएस लिख दिया आपने जो हमें दे रखा था, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब क्या हुआ, ये जो माइनस का मैंने साइन यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन ए, इसके अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन हो गया 1 प्लस साइन ए से, ऊपर नीचे इसको क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाता है। इसके प्लस साइन से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है दोनों सेम है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, सेम हो गया स्क्वायर। और नीचे फिर आइडेंटिटी बन रही है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख लेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू देखो रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो हम ऐसे रहने देंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटे, कॉस स्क्वायर ए। अब हमने क्या करना है, रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देना है, स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, दोनों से हमने रूट हटा दिया कॉस ए। अब हमने क्या करा, अलग अलग लिख लिया इनको, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये दोनों हमने अलग अलग लिख लिया।
और 1 कॉस ए को क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी सेक ए, और साइन ऑफ 1 कॉस क्या होता है टेन ए, इक्वल टू आपके पास क्या आ गया आर एच एस, और ये क्या हो गया प्रूव्ड। दोनों क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया था, ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब मैंने रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को क्या प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, तो हमने क्या करा रेशनलाइज किया इसके अपोजिट साइन से, ऊपर नीचे हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों सेम है स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। अब स्क्वायर हमारा हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, रूट से स्क्वायर हट गया। अब इसको अलग अलग लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए, ये सेक ए प्लस टेन ए आर एच एस, और ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और 3-4 बार ही आपको इसको करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।